राम राम जी। और झूठी गाना देवे होप तो अच्छा होगा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। और आज फिर से बारिश का मौसम बन गया है। इंद्रदेव जी ने ठीक ठाक डंडा दे रखा है 2-3 दिन से, क्योंकि बारिशें बंद नहीं हो रही है। और ये चलिए साथ में चप्पड़े देखो आप और रहने बाड़ी मेले से आई पिछले साल बाड़ी मेले से आई है चप्पले, 1 साल हो गए। तो आज हम जा रहे हैं हमारे यहाँ जो पड़ोस में गाँव है वहाँ का नाम है बाण। तो वहाँ पे हमारे अंकल जी है, लोग उनके बेटे हैं, वो तो मेरे भाई भी हैं बड़े, संभी भाई जी, उनके घर में है भागवत लगा हुआ। और आज है 6ठा दिन। तो इतना व्यस्त हूँ मैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को टाइम नहीं लगा, भगवान की कथा सुनने का टाइम नहीं लगा मेरे को, इतना व्यस्त हूँ मैं। तो आज सोच रहे थे कि आज जाएंगे, अभी बारिश लगी है, छाता ले लिया इसने, फिर पूरी रही थी कि बारिश लगी, फिर से कल देखते मैं नहीं यार आज 6ठा दिन है, कल अगर टाइम नहीं लगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं जा जाते हैं आज, निकाल देते हैं टाइम। अभी तो घर से चढ़ेंगे हम, चढ़ाई में ऊपर जाएंगे, सड़क में ज़्यादा दूर तो है नहीं है, मतलब आधा किलोमीटर होगा, आधा या 1 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अभी निकले रहे हैं घर से, चलते हैं, आपको भी कथा का आनंद करवाते हैं। और उम्मीद है आप कथा का आनंद लेंगे। और चंद शब्द अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कुछ नहीं बोलेगी, देख लो भगवान की कथा सुनाने के लिए ज़बरदस्ती ले जाना पड़ रहा है मेरे को। तो चलो मिलते हैं आपको भी, फटाफट निकलते हैं। बारिश का पता नहीं है, अभी ऊपर पहुंचने से पहुंच जाए, उसके बाद लग भी जाए थोड़ी बहुत, तब तो कुछ नहीं है, पर यहाँ से निकलते हैं पहले। अभी बैठ गए हैं बाइक पे, सवार हो गए हैं बाइक पे और तेज़ी से जा रहे हैं क्योंकि बारिश लग रही है, रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम। तो ये है पार संभी भाई जी का घर, हमारे यहाँ पे जाएंगे हम। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ जाएंगे हम, ज़्यादा दूर नहीं है, अभी तो हम निकल ही हैं, बस यहाँ से जाएंगे। परे पर जो 2 रोड है, ये जो राइट को गया ये गया देवत के लिए, और ये जो सीधा गया ऊपर को ये गया पार बाण के लिए, जो डब्बर वाला रोड है, तो वहाँ जाएंगे हम। अब वहीं मिलते हैं आपको पार। तो अभी पहुँच गए हम, बाइक लगा दी साइड में, अब चलते हैं ऊपर। तो ये गया उनके घर के लिए रास्ता सड़क के वैसे, और ये हमें पापी मिलेगी, पापी, और ये हमें पापी मिलेगी, पापी पापी है ये हमारी पापी। किसकी पापी? किसकी पापी है? हमारी पापी है, हमारी पापी हमारी पापी है। धान काटो, देखी बुरे हाल है। 4 दिन की जिंदगी दबा के जियो, कोई टेंशन नहीं, बोला गाय ने बच्ची नींदर आनी अच्छी। तो पहुंच के हम मिलते हैं यहाँ से जाएंगे। पहले पहुंच गए हैं जनरेटर रखा है इन्होंने, जनरेटर का काम कर रही है, जनरेटर क्योंकि तभी इन्होंने जनरेटर रखा है, तो इन्होंने जनरेटर से काम चलाया हुआ था। इन्होंने। तो अभी पहुंच गए हम, ये यहाँ पे लगा स्टेज और दरबार, यहाँ की हमारी एंट्री। जो मैं जन्म लूंगा, जन्म से ही चारों तरफ योग माया का प्रभाव होगा, योग माया के प्रभाव में सब सोए होंगे, तुम जैसे कैसे मुझे मारा ये यशोदा के नंद बाबा के घर में छोड़ गोकुल में छोड़ करके आया। और वही मारा चतुर्भुज रूप है, देखते ही देखते मारा एकदम चतुर्भुज रूप वसुदेव देव की पूर्ण पड़े हैं। चतुर्भुज रूप देवकी की गोदी में सुंदर बालक शिशु के रूप में प्रकट हो गया। और बाल गोपाल भगवान की जय, अपने गुरु महाराज की जय। सुंदर शिशु है, ऐसा सुंदर रूप देख कर अब महाराज भगवान ने जो कहा था गोकुल पहुंचाना था प्रभु वसुदेव जी ने मारा। जेल खाने के बीच में कोई पुरानी टोकरी सूट पड़ा हुआ था, अपना गमछा परना बिछाया, नारा को टोकरी में डाला, सिर के ऊपर रखा, चल दिए गोकुल। जिस भी दरवाजे को हाथ लगाते हैं अपने आप खुलता जाता है, अपने आप खुलता जाता है। क्यों? क्योंकि मायापति ने जन्म लिया है, फिर माया दूर हो जाती है, फिर माया अपने आप दूर हटती रहती है, हटती रहती है। अरे इसके पास नहीं गाना हमारा बंधन अपने आप खुलते रहते हैं। मंत्र है ना लक्ष्मी नारायण, तो हम पहले कभी लक्ष्मी में ही उलझे हैं, नारायण तक तो पहुंचे ही नहीं पाए। नारायण तक पहुंचने के लिए गुरु मंत्र लेना पड़ता है। नहीं तो हम तो वही संसार की लक्ष्मी 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 इकट्ठे करते रहेंगे, नारायण को कोई भूल ही जाएगा। अरे गुरु मंत्र लो, नारायण नारायण जपो। लक्ष्मी स्वयं पीछे पीछे अपने घर वाले के पीछे पीछे भागेगी, अरे इसके पास में घर वाले का मंत्र है, चलो इसके घर में चलते हैं। क्यों है? वो मंत्र जपा करो। वसुदेव ने प्रभु को महाराज टोकरी में डाला है, सिर पर उठाया है, गोकुल की ओर जा रहे हैं। यमुना पार करने लगे महाराज, यमुना ने सुंदर मार्ग दिया, मार्ग देकर के महाराज एक सुंदर उछाल ऐसा लगाया कि भगवान के चरण स्पर्श करते ही अपने दिल की मन की
कामना प्रभु के चरणों में रखनी। प्रभु मुझ यमुना में कालिया नाग रहता है, बहुत भयंकर विष छोड़ता है, जहर छोड़ता है। यमुना के जल को दूषित कर दिया है, कोई भी यमुना के जल को पीता है बेहोश हो जाता है, मूर्छित होता है। प्रभु अब आप आ गए हैं, कालिया नाग का संहार करना। जब पैर पानी दे विच धरिया यमुना नु चढ़िया। यमुना में प्रभु के कवच स्पर्श किए, वसुदेव प्रभु को ले जाकर के मारा, यशोदा के पास में कर दिए। यशोदा ने सुंदर माया रूपी खुशियों की छाई बहार आज मेरा श्याम आ गया, खुशियों की छाई बहार समय के प्रभु इसको कहता है जिसकी आधी गागर है वो छलकेगी ही छलकेगी। जिसकी पूरी गागर है ना, जो समर्थवान बन चुका है, जिसने प्रेम को सीख लिया है, वो किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहता, वो किसी को ऊंचे या नीचे नहीं बताता है, वो केवल प्रेम से रहता है। कहाँ राम जी, हम दोनों महाराज देखो नीच घरों में जाकर भोजन नहीं करते, क्यों होता है ना, तुरंत महाराज एक दूसरे को भला बुरा कहने लग जाए। राम जी ने ये मर्यादा बनाई थी, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं। कहाँ सभी नीच जाति, सभी के पास गए, सभी रो पड़ी, प्रभु में नीच जाति की हूँ, सभी लोग अपने से दूर रखते क्यों महाराज, सभी लोग राम ने कहा सबकी चिंता क्यों करती है, मैं तेरे पास हूँ, मैं तेरे पास बेहतर कराया। तो भगत की ऐसी होनी चाहिए कि भगवान स्वयं हमारे पास चलकर आते हैं। भगवान गोकुल से चलकर वृंदावन की ओर जाने लगे। भगतों की ज्यादा कथा करें तो भगवती रस आनंद का रस नया बता सकता है। इच्छा होती है कि हम उस भगवान को पास कैसे दे दें। हमें पता है हमारा प्रभु यहाँ बैठा है, वो हमें सुन भी रहा है, देख भी रहा है, बस दान करके अभिजान बन रहा है। तुम्हारा गुरुमंत्र भक्ति बहुत आनंद रस देती है। इस आनंद रस को हर कोई पहचान नहीं सकता है। ये मैं वो भी नहीं रहा हूँ, तो मैं जिस भगत की कथा करता हूँ उस भगत की भगत ही अपने आप भीतर से बोलती है कि उस भगत ने कैसे भगवान को पाया। तो हम भी सोचते हैं कि वो इतना नीच था, जब भगवान उसके पास आ गए तो हमारे पास क्यों नहीं आएगा। सबरी की जब नीच थी, कोई भगवान को भोजन नहीं दे सकती, अन्न नहीं दे सकती, केवल झूठे बेर दिए भगवान ने वो भी खाए। फिर बताता हूँ वो भगवान प्रकट होते हैं, प्रकट करने वाला चाहिए। और हमें ऐसे भगत हैं वृंदावन में जाकर के जो भी कथा श्रवण की है हम उसको प्रकट करके दिखा भी देंगे। भगवान के बेटे के राक्षसों का अंत उन्होंने किया। अक्रूर जी को भेजा गया, जाओ बलराम कृष्ण को लेकर आओ मथुरा में, यहाँ सुंदर धनुष यज्ञ रखा गया है, महोत्सव रखा गया है। अक्रूर जी चिंतित है, बेचैन है। क्यों? जैसे हम तो कहीं गुरु की शरण में जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, किसी के पास जाएं तो चिंता रहते हैं ना, अरे ये बीमारी जाएगी कि ना जाएगी, हमारा काम बनेगा कि ना बनेगा, क्या होगा। मां यशोदा नंद बाबा के पास आए। अक्रूर जी ने सभी ब्रजवासियों को समझाया। सभी ब्रजवासियों ने प्रातः काल होते ही एक भाव ने कहा, क्या कहा, न जाओ श्याम। आगे हमें नहीं आता, न जाओ श्यामा मथुरा में थी, मथुरा से न गोकुल से मथुरा, न जाओ श्यामा मथुरा में तेरे बिन, जाओ श्यामा मथुरा में तेरे बिन, न जाओ श्यामा मथुरा में तेरे बिन नहीं सकता। स्वागत करना है जब आएंगे महाराज, आओ भगवान को बुलाए।
जाओ घनश्याम हमारे घर आ जाओ घनश्याम हमारे घर आ जाओ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना। तालियों की सेवा हरि बोल। द्वारिकाधीश रुक्मिणी सरकार आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तालियां बजाकर भगवान को बधाई दे दो। भगवान के सुंदर विवाह की आपको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भगवान आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अब भगवान की सुंदर जानकी के दर्शन कर लिए। तो यहाँ पर छठे दिन की कथा होगी समाप्त। अब लोग मत्था टेक रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और इसकी एक जो क्या बोलते हैं पूरा चक्कर काटते हैं वो काट रहे हैं। और ये अभी लगे हैं, यहाँ म्यूजिक भी चला साथ में, ये इनके साथ आए हुए हैं और यहाँ से पूरा चक्कर काट रहे हैं। जो हमारे शास्त्री जी हैं, जो कथा वाचक हैं, इनके पीछे से मतलब पूरा एक वो सर्कल काट रहे हैं, उससे आ रहे हैं आगे। तो भी खाना खुना खा लिया हमने, पेट पूजा भी होगी। अब चलेंगे घर की तरफ। हमारी गैंग है, ये हमारे पापी जी है, पापी जी, ये ताई जी है हमारे, और इनकी लड़की पापी जी की लड़की है। वो भी आ गए हम वापिस और जा रहे हैं घर। भागवत सुन लिया और क्या बोलते हैं उसको, प्रसाद भी, खाना भी खा लिया हमने। अभी हम बेले हो गए हैं, अब चलें घर। अब घर में हमारे गाय वेट कर रही है, गाय का काम शुरू करना पड़ेगा। तो इस वाले ब्लॉग में इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।